आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई तो लंबी है लेकिन हम मिलजुल कर कोरोना को हराकर दम लेंगे। लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बार बार कहा कि संकट के इस समय में वो किसी भी मुद्दे पर सरकार मोदी के खिलाफ नहीं है। हालांकि राहुल ने इतना जरूर कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो मुश्किलें हैं उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और जांच की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आज तसल्ली से संवाददाताओं को संबोधित किया। वो एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। मतलब सारे पत्रकार अपने अपने घरों और दफ्तरों में बैठकर सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि वो इस समय मुकम्मल तौर पर बिना किसी आलोचना के सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को हुई दिक्कतों का भी जिक्र किया और कहा कि इसका बेहतर समाधान निकाला जा सकता था। हालांकि इसे लेकर भी उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कसूरवार नहीं ठहराया। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। राहुल गांधी ने असल सवाल कोरोना की जांच की रफ्तार को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए, क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। तो क्या टेस्ट की रफ्तार वाकई बहुत धीमी है? इसे समझिए। 13 अप्रैल तक के आंकड़े जो बताते हैं उसका हिसाब कुछ ऐसे बनता है। प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे ज्यादा जांच केरल ने की, 425। यहाँ वाम मोर्चे की सरकार है। इसके बाद राजस्थान 365, कांग्रेस की सरकार है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 285, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद गुजरात 170, बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में 141, अन्ना द्रमुक की सरकार है। कर्नाटक में 139, बीजेपी की सरकार। आंध्र प्रदेश में 133, वाईएसआरसीपी की सरकार। मध्य प्रदेश में 126, बीजेपी की सरकार। उड़ीसा में 88, बीजू जनता दल। बिहार में 55, जेडीयू बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 51, बीजेपी। और बंगाल में मात्र 25, वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पूरे भारत में जांच का औसत आंकड़ा है 203 प्रति 10 लाख और इन 203 में से संक्रमित निकलने वालों का औसत है 8। सरकार ने कहा है कि अब देश में पर्याप्त टेस्टिंग किट उपलब्ध है और जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया, 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया, तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला। तो इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, एडवांस एक्शन प्राइमरली, हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं। It is not about absolute number of testing which will be our defining criteria. What is important कि हमारे containment measures linked with testing overall हमारे को क्या आउटपुट दे रहे हैं। तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। अब सुनिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, जो बहुत सधी हुई भी थी और सकारात्मक भी। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, टीम इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, राज्यों से विचार विमर्श करते हुए देश के हित में जो जो कदम उठाने वो उठाए जा रहे हैं, जिसकी विश्व में भी और देश में भी अच्छी चर्चा है। राहुल गांधी ने सरकार से यह भी अपील की है कि गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान हर हफ्ते
10 किलो अनाज, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी मुफ्त में दी जाए, जिसका इफरात भंडार देश के पास है। आज तक ब्यूरो।